नीचे, ये हमारा है ही नहीं कुछ। देता देने वाला तो दाता दे रहा है, इसलिए हम खर्च कर पा रहे हैं। तो आए हमारे राम लखन सिंह कुशवाहा जी, वास्तव तो आपको भगवान दे रहे, तो आप जो है खूब खर्च भी कर रहे हैं। स्वयं जो है कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, दीन दुखियों के सहयोग से माध्यम से ऐसा कार्य करते रहते हैं। तो वास्तव आपका समस्त परिवार जन भी, ये सहयोग जन बड़े परोपकार के कार्य करते रहते हैं। तो बड़ा ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी देते भी, ठाकुर जी को देने के लिए तत्पर हैं, पर जो लेने वाला तो हो, पात्र नहीं है। भाई बरसात तो हो रही है, लेकिन पात्र तो बन जाओ, पात्र उल्टा रखा हुआ है, सो पात्रता नहीं है। ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं। बड़ी ही सुंदर भागवत कथा मृत आप सब श्रवण कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान की कथा में कुछ साधारण नहीं है। भगवान के साक्षात वांगमयी मूर्ति ही भागवत कथा है, ये सत्संग है। आज हम सब लोग सत्संग से बहुत दूर जाते चले जा रहे हैं, हटते चले जा रहे हैं सत्संग से, अपने मनमुखी हो गए लोग। पहले लोग जो है अपने दादा परदादा से, बड़े बूढ़ों के पास बैठते थे बच्चे, और उनसे सुंदर सुंदर कथा के माध्यम से कुछ न कुछ शिक्षा प्रति, वो अच्छी कहानियां या इतिहास बताते थे। आज कुछ नहीं। आज सब लोग टीवी, आज लोग बम्बई से जुड़ गए, आज सब जो जुड़ गए ना बम्बई से जुड़ गए। हम लोग गुरु नहीं है, बोले कि मानने के लिए गुरु है, पैर छूने तक ठीक है, पैर छू लेंगे, प्रणाम कर देंगे, माला पहना देंगे, बस इतनी तक सीमित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही है, माता पिता गुरु नहीं है। जबकि हमारे शास्त्र अनुसार, हमारे धर्मानुसार जो है सबसे प्रथम हमारे जीव का माता पिता गुरु होते हैं। माता पिता के हमारे जो शिक्षक गुरु होते हैं, फिर हमारे अध्यात्म आत्मज्ञान के लिए हमारे जो अध्यात्म गुरु होते हैं, ये सदगुरु कहते हैं। तो केवल गुरु देखने दिखाने के लिए है, लेकिन मानते किसकी है? अब बम्बई वाले जैसी कटिंग कराना है तैसी कटिंग कराएंगे। अगर अभी फटे पैंट पहने तो सब फटे पैंट पहनेंगे। हाँ, तो जैसे भी करेंगे वैसे ही करेंगे, और ऐसा आ भी रहा है, हो भी यही रहा है। तो गुरु तो वहीं बैठे हैं, हम लोग तो देखने दिखाने के लिए गुरु, तो वहीं गुरु के हिसाब से चलते सब लोग, वहाँ जैसे चलेंगे वैसे ही चलेंगे। यही होता है, फैशन चेंज वहीं से होता है। उनने अगर फैशन चेंज कर तो सबके फैशन चेंज हो जाएंगे। भाई फटे पैंट चल रहे हैं, तो ऊपर से फटे पैंट आए तो उनने भी नहीं, नीचे फटे पैंट हो गए सबके, ऊपर से चेंजिंग हो गई, तो ऊपर से ही चल रहे सब। तो यहाँ गुरुओं की कोई, पहले माता पिता, पहले देखो लोग कहते फटा पैंट नहीं पहनना है ना, धरता आती, अब तो फटाई हुई सो ही हुई चल गया, अब उसे देखेंगे नहीं। तो वास्तविकता ऐसा नहीं। हम अपने शास्त्रों को जब तक स्वाध्ययन अध्ययन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक बदलाव होने वाला नहीं है। घर में भी सुख शांति आने वाली नहीं है। आज खूब सुविधाएं हो गई, सुविधाएं खूब है, लेकिन सुखी नहीं है। आज के लोग बड़े दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज घर घर में कलह मचा हुआ है। बोले क्यों? बोले कोई किसी की मानता नहीं है। आज घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, इसी से सभी, इसी से संत भी आते हैं, इसी में परमात्मा महात्मा भी इसी में आते हैं, इसी में परमात्मा आते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम की तरह नहीं है। सब शिक्षाएं दीक्षा सबसे प्रथम जो है गृहस्थ आश्रम से सबको प्राप्त होती हैं, लेकिन वो आश्रम जैसा हो तब तो है। माता पिता को भी अब व्याधि लगती है उस प्रकार की शिक्षा देने में, जबकि माता पिता वही माता पिता हैं। माता बैरी पिता शत्रु एन बालक पाठता, न शोभते स्वभावध्ये हंस मध्य वको यथा। जो माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षित करके वास्तविक धर्म प्राण नहीं बनाते, योग्य नहीं बनाते, वो माता पिता कहलाने के योग्य नहीं है। आजकल माता पिता भी ऐसे समय ही नहीं है। हाँ, पालने वाले भी अलग लगे, स्कूल में कर दिए केवल। अब स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही, केवल डिग्री तक सीमित है। आए लोग कहते हैं पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, विद्यावान नहीं है। विद्या किसे कहते हैं? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, विनय। लेकिन विनय है कोई? जितने पढ़े लिखे उतनी और ज्यादा अभिमान हो रहा है, बातें नहीं करते।
तो डिग्रीवान हो रहे केवल, लेकिन अपनी संस्कृति अपने संस्कार छोड़ते चले जा रहे लोग। डिग्री तो है केवल कमाने तक सीमित है, डिग्री प्राप्त कर ली, मिस्त्री बन गए, अच्छे से मैकेनिक हो गए, कोई डॉक्टर बन गया, स्पेशलिस्ट हो गए, कोई किसी से इंजीनियर कर ली, किसी ने किसी से इंजीनियर कर ली, अच्छी बात है। डिग्री होना, विद्या होना अच्छी बात है, उसका अनुसार उसका अनुसरण आ जाना, लेकिन उतने ही जो है अपनी शिक्षा से, अपनी वास्तविकता से, संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। तो घर में भी हमारे नियम भी बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। घर में सुविधाएं सब हैं, पहले कम घर में इतने ही कमरे होते, सब इकट्ठे ही रहते थे। आज सबके पास अलग अलग घर है, अलग अलग कमरे हैं, सबके पास अलग अलग गाड़ी हैं, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन सुखी नहीं है, दुखी बहुत है। बोले क्यों? बोले घर घर नहीं रहे, घर होटल बन गए। गृहस्थ आश्रम आश्रम नहीं रहा। आश्रम में नियम होता है, सभी लोग जगते हैं प्रातःकाल। आश्रम में नियम होता है, घर आश्रम में एक ही मालिक रहता है। आश्रम में जैसे मान लो धूमेश्वर धाम पर तो हम बैठे, भोले बाबा है मैं इष्ट, लेकिन वहाँ संस्थापक चलाने वाले हैं, बोले हमें नियुक्त किया गया, और हम जैसे सुबह सभी जगेंगे, सभी काम करेंगे। एक ही मुखिया होता है घर में, ऐसे ही घर गृहस्थ में एक होता है मुखिया, उसके अनुसार सब लोग चलते हैं। लेकिन आजकल मुखिया की कोई मानता है? अपने मनमुखी तरह से आ रहे हैं, मनमुखी तरह जा रहे हैं। होटल में ये होता है, अपने अपनी चाबी लिए लोग अपना कमरा खोलते, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई नहा रहा है। होटल में ये होता है, सब कुछ सुविधाएं होती हैं होटल में, लेकिन सुख नहीं होता। इसी प्रकार घर में भी होटल की तरह हो गए, सुविधाएं सबके पास हो गई, सबके पास अलग अलग रूम हो गए, लेकिन जो है सुखी नहीं है। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, पिता पुत्र की बात नहीं मानता, पुत्र पिता की बात नहीं मानता, भाई भाई की बात नहीं मानता, कोई इसमें बड़ा छोटा बिल्कुल दूर दूर जो है मनमुखी हो गए, कब कहाँ रहे कब क्या। इसलिए जो है घर का भी वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। और इसलिए सत्संग से अब जब तक जुड़ेंगे तभी घर का जो वातावरण शुद्ध होगा, घर का नियम हो, घर में ठाकुर जी की पूजा हो, नियम संयम हो, ये हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। राम जी हमको ये सिखा के जाते हैं, प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अच्छा, हम कथा तो श्रवण कर रहे, लेकिन राम जी को सब मानते, हम सब हिंदू हैं सनातनी। अच्छा, राम जी की कौन कौन मानता है? राम जी को मानने वाले कितने हैं? सभी मानते हैं। लेकिन राम जी के मानने वाले, राम जी प्रातःकाल खड़े होते हैं तो कौन कौन खड़ा होता है बताओ? ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, बड़े बूढ़े तो होते हैं, ये नए नए बैठे ना सामने, बड़े बूढ़े तो आज भी होते हैं, जो नए बैठे उनकी समस्या आ रही है। हाँ, आप तो जैसे है से आपकी तो कट गई। अब युवा ही जो है हमारे, जो इनसे ही टिका हुआ है सब, तो वास्तविकता हम वो भी चले गए। अच्छा चलो चलो जग भी गए, मान लो 6 बजे तक भी जग गए, लेकिन जगने के बाद करते क्या हो? हमें लगता कोई पुड़िया ढूंढता है, पुड़िया कहाँ है, आंख बात खुले पहले पुड़िया घुमाएंगे, हाथ पुड़िया कहाँ यहीं रखी। कोई चाय मांगेगा, चाय बन गई क्या? जब खटिया से खड़े होंगे, जब पलंग से खड़े होंगे, चाय जब आ जाएगी तब वो खड़े होंगे। कोई पुड़िया तम्बाकू ढूंढता है, कोई चाय, और चाय पुड़िया तम्बाकू वाले नहीं तो मोबाइल ढूंढेंगे पहले, मोबाइल कहाँ है, रात भर में क्या मैसेज आए देखें, पहले मोबाइल पे जाएगा ध्यान। लेकिन हमारा नियम है ये, हमारा शास्त्र ऐसा कहता है? नहीं कहता। क्या कहते हैं? जब हम खड़े हों, हमारे राम जी हमें सिखाते हैं, प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अच्छा, कोई प्रणाम करता अपने माता पिता? शर्म लगती है, कोई करता है? इतने बैठे कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करता है रोज? हमारा नियम है कि अगर खड़े हो तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, उन पर चलते हैं, भार है। पृथ्वी हमें माँ स्वरूप में सब कुछ दे रही है। कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य कर मूल स्तोभ माँ प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार जो है हमें सब कुछ देने वाले, हम ऐसा नियम सब भूल गए। यही शास्त्र में सिखाते, सत्संग से जोड़ने का अर्थ यही है। हम कथा खूब सुन रहे हैं, हमारे देव जी खूब बोलेंगे, शुभ समझाएंगे, लेकिन समझ में कुछ आने वाला नहीं है। यही कहेंगे बस, बात भंडारा बहुत अच्छा हुआ, कथा बहुत अच्छी थी, कथा में हुआ क्या, कथा क्या हुई उसे कोई पता नहीं है, कथा में क्या बोला, तो इसलिए कथा का असर नहीं हो रहा है।
उसका मनन चिंतन नहीं करोगे तब तक कथा का कोई असर होने वाला नहीं है। चिंतन करें, कुछ न कुछ सुधार करें, कुछ न कुछ संकल्प लें। हम संकल्प लें। आज नशा पत्ती जो नशा हो रहा, नशा की ओर जो युवा दौड़ रहे हैं, ये बड़ा दुष्प्रभाव है। घर घर में, गांव गांव में नशे में जो चला गया तो उसका विनाश है, निश्चित है। उसको घर में कुछ बचना नहीं है। हाँ, वो बचेगा क्या? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये संकल्प हो, हम नशे से भी दूर रहें, यही शास्त्र में सिखाते हैं। बोलो महेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हम दुमेश्वर बाबा से प्रार्थना करते हैं, भागवत भगवान से, यहाँ विराजमान समस्त भक्तजन, समस्त माताएं बहनें एवं दूरदार से आए हुए भक्त, भगवान की सब पर कृपा हो, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी का मन भगवान के चढ़ार बंदों में लगा रहे। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करके सबको आशीर्वाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए धूमेश्वरी धाम की। हमारे बीच में श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनिरुद्ध वन जी महाराज का जोरदार तालियों से स्वागत।